पीसीबी ने मोहसिन नकवी की क़यादत में चैंपियन ट्रॉफी से 10 अरब कमाए, 4 अरब टैक्स भी दिया। भारतीय मीडिया पर बोर्ड को माली नुकसान की खबरें बेबुनियाद हैं। भारत का खिलाड़ी को सिक्योरिटी खदशा का बयान अभी खत्म हो गया। एडवाइजर चेयरमैन पीसीबी आमिर मीर और डायरेक्टर सीएफओ जावेद मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर ने कहा कि माजी में किसी चेयरमैन ने स्टेडियम की तामीर पर हाथ नहीं डाला। मोहसिन नकवी ने यह मुश्किल टास्क लिया और रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल भी किया। 4 अरब रुपए का टैक्स दिया है कौमी खजाने को, तो आप इसके टैक्स की अमाउंट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट गेन किया हो। इसके अलावा ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के 3 अमीर एक है फिनेंशियल हेल्थ के हवाले से, तो ये भी गलत नहीं होगा। और उसके रिज़र्व्स जो हैं वो पिछले 1 साल में चेयरमैन मोहसिन नकवी जब से बने हैं क्रिकेट बोर्ड के, उनमें कोई कमी नहीं हुई, इजाफा मुसलसल हो रहा है। और ये भी यहाँ आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि जो क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स की, 3 स्टेडियम्स की, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन, पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन और कज़ाफ़ी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट 90% सारा हम कहें कि उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है, तो ये गलत ना होगा। और ये एक अप हिल टास्क था जो कोई भी माजी में पीसीबी का चेयरमैन हाथ नहीं डालता था, मुश्किल काम था। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी थी कि इंटरनेशनल बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे ठंडे पड़ गए। 10 अरब में से अब तक सिर्फ 50 करोड़ खर्च किए गए। लाहौर की सड़कें, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट और सोलिंग बनाने का काम ठंडा था और महकमे बल्दियात ने काम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी। जब तक 30 जून तक फंड्स खर्च करने हैं, ये हिदायत भी जारी की गई हैं। बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे ठंडे पड़ गए हैं, जबकि 10 अरब में से अब तक सिर्फ 50 करोड़ खर्च किए गए। लाहौर की सड़कें, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट्स और सोलिंग बनाने का काम ठंडा था। महकमे बल्दियात ने काम तेज़ करने की हिदायत जारी की है। 30 जून तक फंड्स खर्च करने हैं, ये भी उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे ठंडे पड़ गए हैं। 10 अरब में से अब तक सिर्फ 50 करोड़ खर्च किए गए हैं। लाहौर की सड़कें, नालियां, गलियां, स्ट्रीट लाइट्स और सोलिंग बनाने का काम भी ठंडा ठार हो गया है। महकमे बल्दियात ने काम तेज़ करने की हिदायत जारी की है। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि 30 जून तक फंड्स खर्च करने हैं। बल्दिया लाहौर के तरक्याती मंसूबे ठंडे पड़ गए, जबकि अपने नाज़रीन को बताएं कि 10 अरब में से अब तक सिर्फ 50 करोड़ खर्च किए गए हैं। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़ीर ज़राअत सईद आशिक़ हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और इजलास में शिरकत की गई। उनकी जानिब से सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए हैं। बात करने के लिए कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंडल ने सुबह भर के अमन अमान की सूरत के बारे में अजलास को ब्रीफिंग दी और कबीना कमेटी ने यौम हजरत अली और रमजान मुबारक के जो आखिरी अशरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया है। कबीना कमेटी ने जो दौरान रमजान के दौरान मसाजिद के गिर्द सख्त हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाने की हदायत की है। कबीना कमेटी ने मियांवाली, डीजी खां और अटक में रेंजर की तैनाती में तोसी की भी मंजूरी दी है। और इजलास के दौरान आईसीसी चैंपियनशिप के दौरान सीरीज में जो ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजिम की काविशों को सराहा गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी ने कबीना कमेटी बराए अमन अमान के हज़ारे ख्याल किया है। उन्होंने कहा है कि अमन अमान की सूरत बेहतर की जाए और ख़ास तौर पर यौम हज़रत अली के सिक्योरिटी इंतजाम फुल प्रूफ रह जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कैसे खोकर। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के तलबा की हाज़िरी खुद मॉनिटरिंग करने का फैसला। मेडिकल और डेंटल कॉलेज बायोमेट्रिक हाज़िरी हर माह यूएचएस को भेजने के पाबंद होंगे। किसी तलबा को 90% से कम हाज़िरी पर इम्तहान देने की इजाज़त नहीं होगी। यूएचएस एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के मुश्तरका इजलास का ये एलामिया है। एमबीबीएस, बीडीएस के प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलहदा 60% नंबर लेना भी लाजमी करार। प्रोफेशनल इम्तहान के हर मजमून में मजमूई तौर पर पास मार्क्स 70% होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज तलबा के साथ साथ असातिज़ा की भी असेसमेंट करेगी। टीचिंग के मायार को बेहतर बनाने के लिए यूएचएस का
इल्तिहाक शुदा कॉलेजेस की फैकल्टी की जांच का फैसला। MBBS और BDS के सेशन 2024 से 25 के एकेडमिक कैलेंडर्स की मंजूरी दी गई। फर्स्ट ईयर MBBS का एकेडमिक ईयर 3 अप्रैल से शुरू होगा, जबकि फर्स्ट ईयर BDS का एकेडमिक ईयर 15 अप्रैल से शुरू होगा। फर्स्ट ईयर MBBS के प्रोफेशनल इम्तहानात फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर BDS के प्रोफेशनल इम्तहानात मार्च 2026 के पहले हफ्ते में होने जा रहे हैं। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस को भी मार्च के आखिर तक दाखिले मुकम्मल करने की इजाज़त देने का फैसला दिया गया। शालामार बाग सुख नहर स्टॉक के करीब घर में आतिशबाजी, रेस्क्यू इमरजेंसी के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आपको खबर दें कि शालामार सुख नहर स्टॉक के करीब घर में आतिशबाजी होगी, जबकि रेस्क्यू इमरजेंसी के एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। ये वाक़या पेश आया है शालामार बाग सुख नहर स्टॉक के करीब, जहाँ घर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है, जबकि रेस्क्यू इमरजेंसी के एहलकार और इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ़ अमल हैं। लाहौर बोर्ड ने इम्तहानी सेंटर्स के कवायदो ज़वाबित में मज़ीद सख्तियाँ कर दी। नकल में मदद मांगने के लिए मोबाइल से मैसेज करने पर भी FIR दर्ज होगी। कंट्रोलर इम्तहानात ने तमाम सुप्रिटेंडेंट को नए SOPs जारी कर दिए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किसी को सेंटर विजिट करने का लेटर जारी नहीं किया। अगर कोई शख्स बगैर अथॉरिटी लेटर सेंटर में दाखिल होगा तो इसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मियां जावेद लतीफ़ की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पार्टी की दाखिली मजबूती पर जोर भी दिया गया। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। मियां जावेद लतीफ़ का पार्टी इत्तेहाद और क़यादत के साथ साथ वफादारी का अयादा भी किया गया है। बढ़ती महंगाई और सियासी चैलेंजेस पर मुस्लिम लीग नून की मुशावरत भी की गई है। एक अहम मुलाकात हुई है सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मियां जावेद लतीफ़ की। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अज़मा बुखारी ने कहा कि वाइट पेपर का मतलब झूठ पेपर नहीं होता। जिस शख्स को दुरुस्त मालूमात ही नहीं वो अपोजिशन लीडर बना हुआ है। DGPR में सूबाई वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। और इसके ऊपर जो अभी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती हैं वो सर्वेज इस बात का सबूत हैं। अभी IPOR का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं। किसान कार्ड है बाय द वे, ये पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो शुरू किया था और अब भी ये किसान कार्ड मरियम नवाज शरीफ साहिबा आगे लेके चली हैं। बीच में ये आए थे, जरूर थे, कूदे जरूर थे। जैसे सेहत कार्ड मियां नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट है 2015 का, जिसको रंग रोगन करके इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कहा और लेकिन इनका कहने से वो सेहत कार्ड जो है वो तरीके इंसाफ के रंग करने से वो प्रोजेक्ट तो इनका नहीं हो जाएगा। वैसे ही किसान कार्ड जो है वो पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। अब भी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो इसको शुरू किया है और इसके अंदर जो 54 अरब रुपए के जो कर्जे हैं इस वक्त तक वो छोटे किसानों को दिए जा चुके हैं। महकमे ज़म होने के बाद वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जौहर टाउन का दौरा। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पूरी बिल्डिंग का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी पॉपुलेशन नादिया साकी भी हमरा मौजूद थी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा पर DG पॉपुलेशन समन राय ने RTI के तलबा हमरा गुलदस्ता पेश करके इस्तकबाल किया। पॉपुलेशन और प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ज़म होने के बाद सूबाई वज़ीर का यह पहला दौरा था। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने पूरी बिल्डिंग का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी पॉपुलेशन नादिया साकिब, DG समन राय समेत दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 12.5 करोड़ आबादी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने बहुत सोच समझकर 2 डिपार्टमेंट को एक किया है।
MP मियां इमरान जावेद ने हल्का PP 163 UC 240 बागड़ियां का दौरा किया। हल्के के आवाम से मुलाकात की और मसाइल भी सुने, तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। MP मियां इमरान जावेद ने यूनियन काउंसिल 240 का दौरा किया। डॉक्टर लियाकत, मियां जमील यूसुफ, मिस शमीम, रिमशा शबीर, दिलावेज, नसरीन, इमरान हुसैन, मन्ना और हमरा भी मौजूद थे। शकील अहमद भट्टी, अमानत अंसारी, योकत अंसारी, शेख अब्बास, अहमद यार, जहांजेब खान, फलक शेर समेत दीगर भी मौजूद थे। मियां इमरान जावेद ने इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, अमले को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की, हल्के के अवाम से मसाइल सुने और जल्द हल करने का वादा भी किया। MP राना राशिद मिन्हास ने AC निश्ता टाउन सलीम आसी के हमरा हल्का PP 164 के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और अमले को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की। MP राना राशिद मिन्हास ने हल्का PP 164 की परस्टाम, मेला रामा और कीद गाँव का दौरा भी किया है। AC निश्ता टाउन सलीम आसी, TMO राना अशरफ, अकरम भट्टी, रफाकत समेत दीगर हमरा मौजूद थे। MP ने हल्के में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया, हल्के के अवाम से मुलाकात की और मसाइल भी सुने और इन मसाइल को जल्द हल करने का वादा भी किया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेरे सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास, टैक्सीज विंग कॉलोनीज डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में मेंबर कॉलोनीज मलिक अब्दुल वहीद, मेंबर टैक्सीज और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में रवा साल रेवेन्यू कलेक्शन के अहदाफ का जायजा लिया गया। मेंबर टैक्सीज ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, वोटर रेट, इंतकाल फीस और स्टैम्प ड्यूटी बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में स्टाम्प पेपर की फीस बढ़ाने पर सिफारिशा ज़ेरे बहस आई। रबी और खरीफ की फसलों पर टैक्स अहदाफ का भी जायजा लिया गया। SMVR नबील जावेद ने कहा कि टैक्सीज विंग की कारकर्दगी मुतासिर कुन है। नबील जावेद ने सरकारी अराजी की लीज और नीलामी के अहदाफ मेरिट पर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का अहम इजलास, खवातीन असासों को हिरासत करने के खिलाफ मौसर कवानीन के नफाज पर तबादला ख्याल भी किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के इजलास की सदारत CEO एजुकेशन लाहौर मलिक नज़ीर ने की। इजलास में खवातीन को हिरासत करने के खिलाफ मौसर कवानीन के नफाज पर तबादला ख्याल किया गया। CEO एजुकेशन मलिक नज़ीर हुसैन का कहना था कि मुतसिब पंजाब की हिदायत के मुताबिक कवानीन को स्कूलों में नाफिज किया जाएगा। इजलास का मकसद काम की जगहों पर खवातीन के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। इजलास में DEO सेक्रेटरी डॉक्टर कामरान, मोहम्मद आरिफ, वसीम भट्ट और मोहम्मद रिजवान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी मादनियात परवेज इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे पर फौरी अमली इक़दाम की हिदायत जारी की गई। सेक्रेटरी मादनियात परवेज इकबाल की ज़ेरे सदारत इजलास में मुतल्लिका इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। सेक्रेटरी मादनियात ने हिदायत जारी की है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे को आज से ही अमली तौर पर शुरू किया जाए। इसके तहत लगाए पौधों की तस्वीर वज़ीर आला की मंजूर एप्लीकेशन पर अपलोड की जाए। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों को ताकीद की कि मंसूबे की तकमील में खुलूसी नीयत से काम किया जाए और हर सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। परवेज इकबाल ने पौधों को महफूज तरीके से मुकर्ररा मकामात तक पहुँचाने के लिए खुसूसी इंतजाम करने की भी हिदायत जारी की हैं। LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जौहर टाउन में शजरकारी मुहिम, DJ LDA ताहिर फारूक ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। मेंबर सूबाई असम्बली मियां इमरान जावेद ने भी शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। DJ LDA ताहिर फारूक ने कहा कि LDA प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम में 2,15,000 पौधे लगाए गए। सब्ज़जार स्कीम में वागुजार कराएगी, अराजी पर भी शजरकारी होगी। मजीद उन्होंने कहा कि LDA प्राइवेट स्कीमों के ताउन से 1.5 लाख पौधे लगाएगा। निजी का कहना था कि शहरी लाहौर को स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। DJ LDA ताहिर फारूक ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर LDA पर शहरियों में भी पौधे तकसीम किए। वाइस चेयरमैन वासा शहबाज अहमद का सब्जी मंडी अलामा इकबाल टाउन में ज़ेरे तामीर वाटर टैंक का दौरा। डायरेक्टर प्रोजेक्ट अबू बकर इमरान ने मनसूबा बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर प्रोजेक्ट अबू बकर इमरान ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्हका आबादियों से बारिशी पानी सब्जी मंडी अलामा इकबाल टाउन में इकट्ठा होता है।
ज़्यादा बारिशों में कई फुट सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। 612 मिलियन की लागत से सब्जी मंडी अलावा इकबाल टाउन में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक की तामीर की जा रही है। वाटर टैंक में 15 लाख गैलन बारिशी पानी को महफूज बनाने की सलाहियत मौजूद होगी। वाइस चेयरमैन वासा ने ज़ेरे तामीर टैंक पर काम की रफ्तार को तेज़ करने की हिदायत जारी की है। उनका कहना था कि मनसूबे की तकमील से अलावा इकबाल टाउन सब्जी मंडी मुल्हका इलाकों में पानी के निकास का दरीना मसला हल हो जाएगा। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सईद ज़ीशान रज़ा की ज़ेरे सदारत क्राइम मीटिंग। एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन की शिरकत। संगीन नोयत के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और इश्तिहारी मुलज़िमान की गिरफ्तारियों बारे जायज़ा लिया गया है। मीटिंग में एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन डॉक्टर अयाज हुसैन, मॉडल टाउन डिवीजन डीएसपीज़ इन्वेस्टिगेशन और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शरीक हुए। सईद ज़ीशान रज़ा ने पेंडिंग रोड्स, संगीन नोयत के ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात और इश्तिहारी मुलज़िमान की गिरफ्तारियों बारे तफसीली जायज़ा लिया है। नाकिस तफ्तीश और सुस्ती का मुजाहरा करने वाले इंचार्जिस की सरजनिश और वार्निंग दी गई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि ख़वातीन से ज़्यादती, जुल्म तशद्दुद और हिरासगी के मुकदमा की तफ्तीश में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। इश्तिहारी मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएँ। बैरून मुल्क फरार इश्तिहारी मुलज़िमान के इंटरपोल के ज़रिए गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन संगीन नोयत के मुकदमा के मुलज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीशी अफसरान से रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग करें। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब का इनेका फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे कम्युनिटी मेडिसिन ने एहतमाम किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पंजाब फहद शहबाज की बतौर गेस्ट स्पीकर शिरकत। नौजवान नस्ल के लिए खिदमात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की जानिब से यह कहा गया। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पाकिस्तान के नौजवानों के लिए गेम चेंजर है। वाइस चांसलर ने कहा, प्रोग्राम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की रोशन मिसाल है। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को तरक्की में फ़ाल शराकत दार बनने में मदद मिलेगी। ये प्रोग्राम दुनिया में दरकार महारतों से आरास्ता होने में मुआवन साबित होगा। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का आगाज़ करेगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। इफ्तार डिनर में सीनियर सहाफ़ियों, काफली के रिपोर्टर्स और कॉमर्स रिपोर्टर्स ने शिरकत की है। काफली के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी उमर बशीर, जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने शिरकत की। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राना सरवर समेत दीगर अहदेदारान ने इसमें शिरकत की है। चौधरी शाफी हुसैन ने मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए इक़दाम से आगाह किया। पंजाब में पायदार मुआशी तरक्की के लिए नई सरमायाकारी नागुज़ीर है, चौधरी शाफी हुसैन ने यह कहा। मरकज़ी जामे मस्जिद दारुल उलूम हनीफिया के ज़ेर एहतमाम महफिल हुस्न के रात मिस्र से आए मेहमान महमूद मोहम्मद अज़ाज़ी अब्दुल रज़ाक ने कुरान करीम की तलावत की। महफिल हुस्न के रात में महमूद मोहम्मद अज़ाज़ी अब्दुल रज़ाक ने अमन, मोहब्बत और रवादारी पर खुसूसी बयान भी दिया। लिबर्टी मार्केट दारुल उलूम हनीफिया के मोहतरम मौलाना हाफिज़ शेबुर रहमान कासमी ने खुसूसी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।